सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 12, स्वयं को ऊंचा उठाएं, व्यक्तित्ववान बने। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का गायत्री मंत्र के माध्यम से स्मरण करें और इतना सुंदर स्वाध्याय जो गुरुदेव ने हमें कराया ये हमारे आचरण में उतर सके, ये प्रार्थना करें और हम भी एक सच्चे पोस्टमैन, गुरुदेव के सच्चे डाकिया, गुरु शक्ति के सच्चे डाकिया बन सके। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे पढ़ते हैं। गुरुदेव ने इस स्वाध्याय में जो हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताई है वो है जीवा के बारे में। हमारी वाणी मीठी होनी चाहिए। वाणी मीठी कैसे होगी? जब अंदर से रेडिएशन प्रेम की होगी, मोहब्बत की होगी। कोई कुछ भी बोले हमारा मन एकदम स्थिर रहेगा और सबके कल्याण की भावना करेगा। और आहार का संयम, चटोरी जबान नहीं होनी चाहिए, उस पर काम करना है, कस के काम करने की आवश्यकता है। और बहुत प्रोटीन विटामिन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। भूख लगे बिना कुछ ना खाएं, पर्याप्त पानी पिए और जब भूख लगे तो भूख से थोड़ा कम खाएं। और हमें बाकी तो गुरुदेव बता ही चुके हैं कि अपने रूटीन में जब तो ये मान के चल रहे हैं हम लोग कि हम सब साधक हैं और हर कोई सांसों के आधार पर गायत्री का जप करता है, प्राणायाम ध्यान करता है। तो आगे गुरुदेव क्या लिख रहे हैं? जबान के दो विषय हैं मित्रों, हमारी ज़बान के दो विषय हैं। ज़बान हमारी बेहद फुअड़ है। एक विषय इसका यह है कि यह स्वाद मांगती है, जायके मांगती है। आप स्वादों को नियंत्रण करना, जायके को नियंत्रित करना। संत जायका पर नियंत्रण करते हैं और स्वाद पर नियंत्रण किया करते हैं। जिस आदमी का जायके पर नियंत्रण नहीं और स्वाद पर नियंत्रण नहीं, वह आदमी संत नहीं कहला सकता। हमने ऐसे संत देखे हैं जो भिक्षा मांग कर लाए हों और एक ही कटोरे में एक ही दाल को मिला दिया और उसको मिला दिया, इसको मिला दिया, साग को मिला दिया और खीर को मिला दिया और सबको मिला दिया, एक ही जगह मिलाकर खाया। वे ऐसा किस लिए खाते हैं? इसलिए कि वे ज़बान के जायके पर काबू करके खाते हैं। ज़बान के जायका का अभ्यास आपको यहाँ नहीं हो सका तो आप जहाँ भी कहीं कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे, आपको एक छाप छोड़ने की बात मन में लेकर के जानी चाहिए कि हम ज़बान के जायके को कंट्रोल करके आए हैं। अब देखना है कि आपके ऊपर छाप पड़ती है कि नहीं पड़ती। खान पान भी हमारे हिंदुस्तान में ध्यान रखा जाता है। एक महात्मा ऐसे थे जो हथेली के ऊपर रखकर रोटी खाया करते थे। उनका नाम महागुरु श्री राम था। अभी भी वे हथेली पर रोटी रखकर खाने वाले महात्मा के नाम से मशहूर हैं। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं किसकी ओर इशारा कर रहा हूँ। इस समय तो वे नहीं करते, इस समय तो वे मोटरों में सफ़र करते हैं और अच्छे चांदी और सोने के बर्तनों में भोजन करते हैं। पर कोई एक ज़माना था जब हथेली पर रख के भोजन करते थे। एक ही विशेषता ऐसी हो गई कि सारे हिंदुस्तान में विख्यात हो गए। इस बात के लिए प्रख्यात हो गए कि वे हथेली पर रख कर के रोटी खाया करते हैं। भला आप संत नहीं तो क्या, महात्मा नहीं तो क्या, आपकी खुराक संबंधी आदत ऐसी बढ़िया होनी चाहिए कि जहाँ कहीं भी आप जाएं वहाँ हर आदमी आपको बर्दाश्त कर सकता हो, अर्थात एफोर्ड कर सकता हो। गरीब आदमी भी ये हिम्मत कर सकता हो कि हमारे बीच यहाँ पंडित जी का भोजन हो। गरीब आदमी को भी ये कहने की शिकायत ना हो कि हमारे यहाँ नहीं, ऐसा ये नहीं मिल पाता, हमारे घर में दूध नहीं होता, हमारे घर में दही नहीं होता, हम तो गरीब आदमी हैं। फिर हम किस तरीके से उनको बुलाएंगे, किस तरीके से भोजन कराएंगे? आपकी हैसियत संत की होनी चाहिए और संत का जो व्यवहार होता है हमेशा गरीबों में ज़्यादा होता है, गरीबों जैसा होता है। अमीर संत जैसा नहीं, संत अमीर नहीं हो सकता, संत कभी भी अमीर नहीं होकर चल सकता। जो आदमी हाथी पर सवार होकर जाता है वह कैसे संत हो सकता है? संत को तो पैदल चलना पड़ता है, संत को तो मामूली कपड़े पहनकर चलना पड़ता है। संत चांदी की गाड़ी पर कैसे सवारी कर सकता है? आपको यहाँ से जाने के बाद अपना पुराना बड़प्पन छोड़ देना चाहिए और पुराने बड़प्पन की बात भूल जानी चाहिए। इस सारे पैराग्राफ में गुरुदेव एक ही बात कह रहे हैं, क्या कि जीवन मतलब आवश्यकताएं कम करें अपनी और जो भी परिस्थितियां उनसे तालमेल बैठाएं। एक तो ये बात सच हो रही है, दूसरी ये सच हो रही है कि लग्जरी और रिक्वायरमेंट में फ़र्क समझना है। लग्जरी वाला जीवन जी लिया, बहुत जी लिया। अब ऐसा नहीं है कि लग्जरी है तो हम उससे भागे फिरेंगे, नहीं हम तो यूज़ नहीं करेंगे। हम अनासक्त भाव से जो है उसका प्रयोग करें, लेकिन कल को कोई चीज़ नहीं है और हम परेशान हो जाएं तो बात नहीं बनेगी। अब उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। हमारा मन कह तो देता है अरे नहीं, आज हमारे पास है तो हम खा रहे हैं, है तो हम बरत रहे हैं, कल नहीं होगा तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। पर नहीं, क्योंकि हम शरीर भाव में, हमें आदत पड़ जाएगी वैसे, और हमें कब आदत पड़ जाएगी हमको खुद भी पता नहीं चलेगा। इसलिए टेस्टिंग करती रहनी चाहिए बीच बीच में। और आहार का तो मैं आपको मतलब क्या ही बताऊं गुरुदेव कहाँ से निकाल कर रहा है। जब तक गुरुदेव को सही रूप में जाना समझा नहीं था तो आहार की तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी। अभी भी मंजिल बहुत दूर है, लंबी है, लेकिन इस बात की प्रसन्नता है कि यात्रा शुरू तो हो गई और जहाँ तक आ गए वहाँ से आगे भी बढ़ेगी। तो अपने आप पर, आहार पर चेक लगाना है।
जब भी कुछ खाएं चेक लगाना है। जैसे मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देती हूँ। हम कई बार कहीं बाहर जाते हैं तो हम इसलिए सोचते हैं कि इसलिए खाना है कि अरे सामने वाले को बुरा ना लग जाए, अगर नहीं खाएंगे तो उसको ख़राब लगेगा, ऐसा होगा। शादी ब्याह में जा रहे हैं या किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, तो अपन जब अभ्यास चल रहा था तो ये वाली बात मन में आई कि नहीं नहीं, हम कहीं जाएंगे तो चुपचाप खाएंगे, अपने घर में सारे नियम निभाएंगे, कहीं जाएंगे जहाँ जो है वो अवेलेबल है वो चुपचाप खाएंगे। अब मन का वो देखिए, मन क्या खेल खेलता है। हम वहाँ पर गए, जहाँ भी जाना था, ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ संसार में लगा ही रहता है। तो अब मन में ये भाव है कि नहीं, इनकी खुशी के लिए खाएंगे। अरे आपने सामने वाले की खुशी के लिए खाना है तो सामने वाला आपकी क्वांटिटी तो नहीं देख रहा ना। आपने प्लेट लगा ली, उसको तसल्ली हो गई कि आपने खाया है, उस प्लेट में से आपके पेट में कितना जाएगा ये तो हम खुद निर्धारित करेंगे। तो वहाँ मैंने दृष्टा भाव में अपने मन की चंचलता देखी कि जो चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद है वो मेरा मन ज़्यादा खा रहा है। हो गई होगी 5-6 साल पुरानी बात हो गई होगी। मुझे इतनी हंसी आई कि देखो मन कैसे वकालत कर रहा है कि नहीं, हम तो इसलिए खा रहे हैं क्योंकि यहाँ इनको बुरा ना लग जाए। अब ये जो एक्स्ट्रा उठा के खाया गया है ये कौन खा रहा है? ये तो मेरी स्वादेंद्रिय खा रही है और मैं खुद को देख रही हूँ वो करते हुए, और बड़ा आनंद भी आ रहा है कि अरे वाह देखो मन की चोरी। और उसके बाद फिर काम किया, इस पर समझने की कोशिश करी कि ये मन कितना ज़्यादा मज़ेदार है और फिर अपने आप को संतोष दे रहे हैं कि नहीं, इनका मन ना दुखे, हमने इसलिए खाया नहीं। सब ड्रामेबाजी थी। अगर अंदर से रेडिएशन पवित्र हो जाए ना तो सामने वाला भी आपकी साधना को निभाने में सहयोग करने लगता है। अगर जो लोग सच्चे दिल से साधना करना चाहते हैं, हर तरह की तप करना चाहते हैं, उपवास करना चाहते हैं, उनको परिस्थितियां भी, लोग भी वैसे मिलने लगते हैं जो कॉपरेट करने लगे। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि हमारी रेडिएशन संत जैसी हो जाए, बाहर का आचरण अपने आप ठीक हो जाएगा, अंतःकरण संत जैसा हो जाए कि अमीर गरीब का अंतर खत्म, चाहे कितना भी हो अपने पास, चाहे कितना भी हो, उसकी शोषा नहीं होनी चाहिए। किसी को ये लगना नहीं चाहिए कि हमारे यहाँ के रहेंगे कैसे, इन्हें तो कम में रहना ही नहीं आता होगा। ये फीलिंग किसी को हमारे व्यवहार से जानी ही नहीं चाहिए। ऐसा गुरुदेव यहाँ में समझाना चाह रहे हैं। संत जैसा जीवन व व्यवहार हो। इस पुस्तक का स्वाध्याय समाप्त हो जाएगा और लास्ट पैराग्राफ में गुरुदेव हमें यही कह रहे हैं। और संत का जीवन कैसा होता है, इस पर पूरी एक किताब गुरुदेव जन्म शताब्दी पे प्रवचन दे चुके हैं। आप पीछे जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा। बस आपको यहाँ से जाने के बाद अपना पुराना बड़प्पन छोड़ देना चाहिए, पुराने बड़प्पन की बात भूल जानी चाहिए और जगह जगह ये नहीं कहना चाहिए कि हम तो रिटायर्ड पोस्ट मास्टर थे या रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर थे, हमारे गांव में जमींदारी होती थी। आप यह मानकर जाना कि हम नाचीज होकर जा रहे हैं, हम कुछ है ही नहीं। अपनी ये फेक आइडेंटिटी को भूल जाओ। हम क्या थे, अब हम कुछ नहीं है। अब हम मात्र एक पोस्टमैन है, गुरुदेव का डाकिया है, मात्र एक माध्यम है और बड़ी कृपा से हमको ये माध्यम बनने का सौभाग्य मिला है। अब बस इस सौभाग्य को सराहना है और आत्मनिर्माण करते करते आगे बढ़ते जाना है। अगर अभी भी मन में कहीं ये है कि मैं तो ये, या मेरा ये रुतबा या मेरा ये नेम एंड फेम, तो भीतर जाके चेक करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आगे लिख रहे हैं, संत नाचीज होता है, संत तिनका होता है और अपने अहंकार को त्याग देने वाला होता है। यदि आपने अपने अहंकार को त्यागा नहीं तो फिर आप संत कहलाने के अधिकारी नहीं हुए। हमारी पुरानी परंपरा थी कि जो भी कोई संत वेश में आता था उसको भिक्षा यापन करना पड़ता था। क्यों? भिक्षा यापन कौन करता है? भीख मांगने वाला गरीब होता है ना, कमज़ोर होता है ना। संत वेश धारण करने के पश्चात हर आदमी को भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ता था ताकि उसका अहंकार चूर चूर हो जाए। हम अपने ब्रह्मचारियों को जनेऊ पहनाते थे। जनेऊ पहनाने के समय ऋषि अपने बच्चों को भिक्षा मांगने भेजते थे, जाओ बच्चों भिक्षा मांगो, ताकि किसी बच्चे को ये कहने का मौका न मिले कि हम तो जमींदार साहब के बेटे हैं, तालुकेदार के बेटे हैं, धनवान के बेटे हैं, गरीब के बेटे नहीं। हर आदमी का आत्मसम्मान अलग होता है और अपने धन का, अपनी विद्या का, अपनी बुद्धि का, अपने पुरानेपन का और अपनी जिम्मेदारी का और अपने अमुक होने का गर्व होता है, वह अलग होता है। आपको यहाँ से जाना हो तो अहंकार छोड़कर जाना चाहिए। आज गुरुदेव झोली फैलाए हमसे एक ही बात मांग रहे हैं कि अपने अहंकार को पूरी तरह त्याग दो। प्योरेस्ट फॉर्म, अगर किसी को गुरु का कार्य करना है, इंस्ट्रूमेंट बनना है ना, तो अहंकार त्यागना ही होगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और इसका साइन क्या है कि अहंकार त्याग दिया, बुरा भला लगना बंद हो जाएगा, हर्ट होना बंद हो जाएगा, ईर्ष्या, राग, द्वेष, छल, कपट होना बंद हो जाएगा, किसी की बुराई नहीं दिखाई देगी, हर चीज़ में कुछ अच्छा नजर आएगा, हर परिस्थिति में अंदर स्थिरता बनी रहेगी, मन शांत रहेगा, विश्वास, श्रद्धा ऐसे मजबूत हो जाएंगे, इतने मजबूत हो जाएंगे कि बाहर भूकंप भी आ जाए तो मन ये कहेगा नहीं, मेरा गुरु है ना, वो सब संभाल लेगा, वो बैठे हैं, वो सब संभाल लेंगे। अंतःकरण में करुणा संवेदना के वेग उठने लगेंगे, अनंत प्रेम, किसी को दर्द में, किसी का दुख देखकर मन करुणा से द्रवित होने लगेगा। ये सारे साइन है। सब कुछ एक साथ नहीं होगा, धीरे धीरे घटित होगा।
कुछ विकार शेष रह जाएंगे। विकारों को भी दृष्टा भाव में देखने की आदत पड़ेगी और फिर एक एक करके चाबुक चला चला के गुरु से रो रो के प्रार्थना निकलेगी कि हमारे इस विकार को शांत करने में हमारी मदद कीजिए। हमें दिख रहा है लेकिन हमसे हो नहीं रहा, आप ही करा सकते हो। हर पल कृपा का अनुभव होने लगेगा। ये इतने सारे साइन है पता चलने के कि अहंकार गल रहा है। कहीं पर भी अगर सुपियोरिटी की फीलिंग आ रही है तो समझ लो अहंकार है। ये सारे भाव अगर मन में आ रहे हैं तो अहंकार है। और अहंकार का विपरीत भाव क्या है? केवल एक है, कुछ बचता ही नहीं, बस हर कुछ सब कुछ मेरा गुरु है। वो गुरु शक्ति, वो गुरु तत्व सब कुछ है। और भीतर मन इतना साफ, इतना निर्मल, रेडिएशन हाई कि कोई आपके पास 5 मिनट बैठ जाए तो उसको लगे कि स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। आज के लिए इतना ही स्वाध्याय। आप सभी को प्रणाम। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।